जहांगीराबाद नगर का HDFC बैंक, जिसमें एक बहन एक बेटी का खाता बीते 3 माह से परिक्रमा कर रही थी, डॉक्यूमेंट्स देती जा रही, खाता नहीं ओपन कर पा रहे थे। लेकिन आज उस बेटी ने हिम्मत करी, उस बेटी ने पुलिस का सहारा लिया, हमको बुलाया, मीडिया को बुलाया। आज वो बहुत खुश नजर आ रही, क्योंकि बताया है उसने कि आज मेरा खाता खुल गया। खातेदार जूली सैनी ने बताया 3 महीने से परेशान थी। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज सेवी। मेरे साथ निरंतर बने रही, क्योंकि मैं आज उस बेटी से आपको मिलाने जा रहा हूं जिसने बैंक में रहकर उनको खोलने के लिए जो हिम्मत दिखाई थी और जो जज्बा दिखाया था, आज वाकई ऐसे सभी बेटियों में जज्बा होना चाहिए। क्योंकि आज जूली ने उस खाते को, जो कि 3 महीने से परिक्रमा कर रही थी बैंक मैनेजर HDFC बैंक में, उस खाते को खोल नहीं पा रहा था। कभी ये डॉक्यूमेंट्स, कभी वो डॉक्यूमेंट्स, उन सबको पूरी कर रही थी। इलीगल तरीके से वो कागज मांग रहा था, ऐसा जूली का कहना, ये बताएंगे भी वो। लेकिन वो उनको लीगल तरीके से उनको प्रोवाइड कर पा रही थी। आज पूरी परिक्रमा हुई थी, क्योंकि आज एक ऐसा वाकया हुआ कि जूली पहुंची और उसने यही कहा था कि आपका खाता हम नहीं खोल पाएंगे। तब जूली ने ये संकल्प लिया कि खाता तो हम आज ही खुलवाएं। उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, हमें बुलाया और लोगों को भी बुलाया। मैनेजर को बाधित होना पड़ा कि खाता आज आपका खुल जाएगा। जूली बड़ी खुश है। मैं उनसे बात करूंगा किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया था इस खाते को खुलवाने के लिए। और हम चाहते हैं कि ऐसी बेटियां और ऐसी बहनें जहां मौजूद हैं, जिन घरों में, वो वाकई निकल कर जरूर आनी चाहिए। आज एक ऐसी बेटी जो बैंक के लगातार चक्कर काट रही थी, बैंक के उस मैनेजर जो उनको उत्पीड़न कर रहा था, बार बार कह रहा था कभी ये कागज लाइए, कभी ये कागज लाइए, और तब आपका खाता ओपन हो पाएगा। जब हम भी पहुंचे तो वहां हम देख पा रहे थे कि तू में शायद चल पा रही थी, वहां हम लेट पहुंचे थे। लेकिन अब हम जानकारी करेंगे जूली से, क्योंकि जूली की कजिन सिस्टर का खाता है। हाँ। जूली, क्या हुआ था, खाता क्यों बंद हुआ था HDFC बैंक में? हाँ, मेरी कजिन सिस्टर थी, तो उसका 3 महीने पहले उन्होंने खाता बैंक मैनेजर ने अपनी तरफ से बंद कर दिया था। फिर मैंने काफी जाके उनको पूछा, मैंने कहा सर किस रीजन से बंद हुआ है, तो बोले आप एड्रेस वेरिफिकेशन करा लाइए। मैंने उनका एड्रेस वेरिफिकेशन करा लिया। फिर उसके बाद इन्होंने फिर और एलिगेमेंट्स लगा दिए, इसमें एलिगेशन लगा दिए और कि आपके ये लेके आओ, आपके वो लेके आओ। मतलब इनको 3 महीने से मेरे से कंटिन्यू चक्कर कटवा रहे थे, कह रहे थे कि आपके ये कमी, आपके वो कमी। हमने इनकी कमियां जो भी आप उनको पूरा कर पा रहे थे? हाँ, हमने उनको पूरा किया था। लेकिन ये जबरदस्ती कह रहे थे आपके ये चीज लेके आओ, आपके ये चीज लेके आओ। मतलब खाता ना खोलना था, इनको खोलना ही नहीं था। फिर मैंने कॉल किया 112 पे। आज क्या हुआ था? जैसे आप गए तो बैंक मैनेजर ने साफ मना कर दिया मुझसे कि खाता नहीं खुलेगा, ना ही हम बंद करेंगे। मैंने हालांकि बंद करने की भी एप्लीकेशन उनको दी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ना तो हम खाता खोलेंगे और ना ही बंद करेंगे। उसने साफ शब्दों में ये कहा था मुझसे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा था उनको कि मैं आपको प्रूफ दूंगी, आपको स्टेटमेंट चाहिए जिस बैंक से आपने लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है, तो मैं उस बैंक की आपको स्टेटमेंट भी दे रही हूँ। बट वो नहीं सुन रहा था, उसको अब सिर्फ अपनी ही कहनी थी, हमारी बात सुननी ही नहीं थी। अच्छा, बैंक में खाते में अमाउंट भी था आपका? हाँ, अमाउंट था मेरा 37 से 40 हजार रुपए की समथिंग था। वो ना ही तो खोल पा रहा था, नहीं बंद कर पा रहा था। उसको हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, ना तो डेबिट हो ही नहीं रहा था। क्रेडिट तो हो जा रहा था, बट डेबिट हो ही नहीं रहा था। किसी भी आधार, अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पे भी नहीं हो रहा। हम निकालना चाह रहे हैं ATM से, वो भी नहीं हो रहा था। अच्छा, आज जब आपने रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारा खाता खोल दीजिए, हाँ, तो मना कर दिया। मैनेजर ने साफ मना किया था कि नहीं, हम आपका खाता नहीं ओपन करेंगे। जूली बता रही है कि मैं कंटिन्यू आज भी ऐसे ही अपनी एप्लीकेशन लेके गई थी कि जो हमारा खाता बंद है उसको ओपन कर दिया जाए, जिससे कि हम लेन देन करें। हमें जो कि बाहर जाते रहते हैं, बैंक में पैसे की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जूली का कहना है कि बैंक के मैनेजर का साफ ये कहना था कि हम आपका खाता नहीं ओपन करेंगे। आज ये कह दिया। हाँ, आज उसने यही कह दिया था। फिर मैंने 112 पे कॉल किया, फिर मैंने बताया, आपको भी बताया, फिर आपसे भी मैंने मदद मांगी। तब आप पहुंचे हैं तो थोड़ा सा मैनेजर डाउन हुआ है जब मेरा, और पुलिस वालों को बुलाया। अब क्या कहना है मैनेजर? अब कह रहा है कि अब हम एप्लीकेशन देते ना, हो जाएगा। अच्छा जूली, आपकी सह प्रबंधक से भी बात हुई थी, HDFC के मैनेजर से? हाँ, सह प्रबंधक से बात हुई थी। तो उन्होंने ना खाता चालू करने के लिए उन्होंने सारी डिटेल्स ली, मैंने सारी डिटेल्स दी। जब एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह उन्होंने मांगा था, हमने कंप्लीट कर दिया। तो बोले ठीक है, आप ये डिटेल्स कर दो, ये OTP दे दो। मैंने सब कुछ दे दिया, उन्होंने डिटेल्स फिल कर दी। बस एक लास्ट एक ऑप्शन था जो शायद मैनेजर ही क्लियर करता। वो खाता खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। ठीक है मैडम, आपका खाता भी 10 मिनट में चालू हो जाएगा। मैंने तो ठीक है। जैसे ही वो उठ के मैनेजर के पास गया और मैनेजर ने हमको देखा, हमें देखते ही मैनेजर ने तुरंत चेंज कर दिया, क्योंकि नहीं, इनका खाता चालू नहीं होगा। उसको इशारे कर दिए
और वो उसी के रंग में रख गया। अच्छा, सह प्रबंधक तो चाहते थे कि आपका खाता खुल जाए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल बता रहे थे। हाँ, सह प्रबंधक जो थे वो भी, और जो उनके साथ में बैठते हैं और वो भी, दोनों लोग तैयार थे। केवल एक मैनेजर ही था जो आपका खाता नहीं खोलना चाहता। हाँ, बस एक मैनेजर ही था जो बहस से खाता खोलना ही नहीं चाह रहा था। ये सोच रहा है कि लड़कियां आए घूमती रहेंगी, इनको परेशान करती रहेंगी या इनसे। अच्छा, इसकी सूचना आपने इस जो बैंक के हेड ऑफिस होती है वहां भी करी है आपने? मैंने कॉल किया था उनको। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैम आपके खाते में कोई इशू नहीं है, आप जाके एक बार अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जमा कर दो, आपका खाता चालू हो जाएगा। ऐसा कोई आपका फ्रॉड का या कोई पेमेंट का ऐसा कोई भी आपका लेन देन नहीं है। मेरी बात हुई थी केयर से, तो उन्होंने बिल्कुल मना किया था। तो मैंने फिर इनसे जाके कॉन्टेक्ट किया, फिर उन्होंने ये खोलने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन मैनेजर ने सिर्फ उनको इशारे कर दिए, उनकी टोन वहीं से चेंज हो गई। उन्होंने फिर वो खाता नहीं खोला। हाँ, फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि आपको ठीक है, चलो आपको डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ला के दूंगी, आप मुझे एक हार्ड कॉपी पे प्रिंट कर दो, अपनी मोहर लगा दो, अपना साइन करके दे दो, मैं प्रोवाइड करूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो जो बोल रही हूँ फिर मैं वो चीज़ प्रोवाइड करूंगी। अभी तक तो मैंने सारी प्रोवाइड करी, आगे भी करूंगी। ठीक है, आप एक मुझे हार्ड कॉपी पे प्रिंट दे दो और मुझे मोहर लगा दो और साइन कर दो। तो बंदे ने ना ही तो साइन किया, साइन करने को ही तैयार नहीं था। मैंने 10 बार बोला था वहाँ, हालांकि जो उनके बैंक के गार्ड थे और जो सह प्रबंधक था वो दोनों भी खड़े थे। मैंने कहा सर, मैं आपको बहुत पोलाइटली बहुत प्यार से बोल रही हूँ, सर आप इस पर मुझे बस साइन करके दे दो, मैं मना थोड़ी नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करूँगी, मैं आपको दूंगी, बस आप मुझे एक सिग्नेचर कर दो, इस पे मोहर लगा दो। तो बोला अच्छा, जैसे आप इस बीच जा रही थी, 3 महीने आप लगातार रूटीन में जा रही थी, तो क्या आपको लग पाता रहा था कि ये एचडीएफसी के जो मैनेजर हैं उनका रवैया ही कुछ इस तरीके से है? या रवैया बहुत रूड रवैया है, बहुत रूड रवैया है। प्लस मतलब एक होता है ना कि जो हमारे बैंक के ग्राहक हैं तो हम बहुत इनको करें, इनको मैनेज करें, हम अच्छे से इनको ट्रीट करें, ऐसा कुछ नहीं। वो नहीं। और बैंक में भी मैं गई हूँ, एक्सिस बैंक में गई हूँ, बहुत अच्छे मैनेजर हैं उसके, और मैं एसबीआई में भी गई हूँ, हालांकि अभी मैंने काम कराया, बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन सिर्फ एक एचडीएफसी का ही मैनेजर ऐसा है जो ना तो बात करने को प्रॉपर तैयार रहेगा, अगर उनको कुछ बता दें इनके ऊपर कि तुम्हारी ये मिस्टेक है तो तुरंत हाइपर हो जाएगा। चलिए, ये वाकई वो बेटियां हैं जो अपने आप में सशक्तिकरण हैं, जागरूकता रखती हैं, मिन्नतें कर रही थी, बार बार बैंक जा रही थी, लेकिन केवल एक ही बैंक मैनेजर का कहना था कि कभी ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, कभी ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, लेकिन वो खाता ओपन नहीं कर पा रहा था। आज जब हद ये हो गई, उसने मना कर दिया कि आपका खाता हम नहीं ओपन करेंगे, तब जाके इस बेटी जूली को अपने जो कजिन सिस्टर का खाता था उसके लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा, हम मीडिया को भी सूचित करा था। हालांकि हमने भी मैनेजर से बात करी है तो उन्होंने बताया है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम इनका खाता ओपन नहीं कर पा रहे थे, और आज इनसे एक एप्लीकेशन ले ली गई है जिसका शायद हम इनका खाता थोड़ी देर में या कल तक ओपन कर देंगे। ये कहना है जूली, शायद उन्होंने भी आपसे यही कहा है। हाँ, उन्होंने यही कहा है कि हम आपका खाता चालू कर देंगे कल। अच्छा जूली, क्या कहना चाहते हैं, बेटियों से क्या कहना चाहते हैं, उन बहनों से क्या कहना चाहते हैं जो इस तरीके से परेशान रहती हैं किसी भी दफ्तर में जाती हैं? ये कहना चाहती हूँ, निकलें, बाहर निकलें और देखें अपने आसपास के माहौल को और समझें, और अपना काम खुद से जाके करें, किसी और के ऊपर ना डिपेंड होकर वो अपना काम खुद जाके करें, तो शायद उनको बहुत सारी सीखने को मिलेगा। बाकी आज जो जूली ने करा है, आज जो जूली ने उन अधिकारियों को समझाया है, वो बैंक के मैनेजर को समझाया है कि शायद और उन बेटियों को मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप घर में नहीं बैठे, आप घर से बाहर निकले, अपने अधिकार को समझें, क्योंकि जब आप अधिकार समझेंगे तभी आप अपनी हक की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। क्योंकि जूली को आज हमारा दिखाने का केवल मकसद इतना था कि जूली ने वहां आत्मनिर्भर बन के जो बातें करी हैं मैनेजर से, आज मैनेजर को ये कहना पड़ा कि मैं आपका खाता खोल दूंगा, ओपन कर दूंगा। तो ये वाकई जूली को हम हिम्मत की दाद देते हैं, हम उनको वाकई वो हिम्मत जो जूली ने दिखाई आज, ऐसी ही बहन बेटियों में वो हिम्मत होनी चाहिए जिससे कि जूली एक नहीं, जूली बहुत सारी जूली बननी चाहिए। तो चलिए, मेरे साथ बैंक मैनेजर ने कह दिया और वो खुशी भी है कि आज आपका खाता ओपन हो जाएगा। आज 3 महीने से मैं परेशान, 3 महीने की जो परिक्रमा थी आज खत्म हो जाएगी फाइनली। और आज शायद आपकी मदद ना मिलती, आपकी और पुलिस वालों की, तो शायद आज भी ये पॉसिबल नहीं होता। मदद आपने हिम्मत करी थी, हमने तो केवल मदद करी थी। बात सही है जूली, हमारा चैनल आपके उन बेटियों के साथ है जो इस तरीके की हिम्मत रखती है, इस तरीके का जज्बा रखती है अपनी बात कहने का। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज जो जूली एक जूली है, मैं चाहता हूं ऐसी हजारों लाखों जूलियां हों जो अपने आत्मनिर्भर बने और अपनी बात को कहने को सक्षम रहे। नमस्कार, खुदा हाफिज।